हेलो स्टूडेंट्स, तो 7.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 7.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। यहाँ पे आपको एक कोन दिया हुआ है जिसकी हाइट यानी लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर और उसका रेडियस जो है, बेस का जो रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है। देखो हाइट दिया है परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, और ये कहलाता है स्लैंट हाइट। तो आपको परपेंडिकुलर हाइट दिया गया है, तो आपको क्या करना है, सिंपली फार्मूला लिखना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कौन सा, परपेंडिकुलर हाइट, स्लैंट हाइट नहीं, ठीक है, ओके। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू आप ले लोगे 22/7 इंटू, और रेडियस की वैल्यू दी है 1.5 इंटू 1.5। देखो 1.5 का स्क्वायर निकाल करके फिर डिवीजन करोगे थोड़ा वक्त लगेगा, उससे बेटर है कि आप 1.5 इंटू 1.5 लिखो, ज्यादा इजी हो जाता है। जब भी स्क्वायर वाली वैल्यू रहेगी इसको 2 बार लिख लो, क्यूब वाली रहेगी तो 3 बार लिख लो, इजी कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूं। अदरवाइज आप जैसा आपको सही लगता है आप वैसा कर सकते हो। हाइट दी है यहाँ पे 5। अब देखो 3 को 1.5 से हम कैंसिल करेंगे, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 0.5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 5 2.5। 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 1.5 से, और उसको मल्टीप्लाई करोगे 22 से, तो आपको यहां पे वैल्यू मिल जाती है 82.5। 82.5 को डिवाइड करोगे आप, ये डिनोमिनेटर में जो 7 बचा है वो, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 11.785 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये वॉल्यूम है इसलिए हमेशा यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब में ही रहेगा। तो क्यूब में वैल्यू आएगी क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम निकालना है, इसलिए आंसर क्यूब में आएगा। अगर स्क्वायर निकालते तो आंसर स्क्वायर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक स्पीयर दिया गया है जिसका डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर तो आपका रेडियस कितना हो जाता है, 3 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसका पूछा गया है आपको वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब आप सॉल्व करोगे तो 4/3 इंटू पाई आप ले लोगे 3.14 इंटू आर का क्यूब यानी कि रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3 इंटू 3। ऐसा इसलिए लिया बिकॉज हम ले सकते, क्यूब बोला इसलिए 3 बार, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। फिर बचेगा 4 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3 9। आप सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 113.04। क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में इसलिए यहां पे आएगा सेंटीमीटर का क्यूब। देखो वॉल्यूम पूछा है इसलिए आंसर हमेशा क्यूब में आएगा। तो ये चीज याद रखो, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो याद रखना कि वॉल्यूम पूछा है तो क्यूब में, और स्क्वायर पूछा है तो या फिर एरिया पूछा है तो स्क्वायर में वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक सरफेस एरिया दे दिया है, एक सिलेंडर दे दिया है और उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, इसका फॉर्मूला आप लिखोगे 4/3 इंटू पाई आर का क्यूब, ठीक है। अब यहां पे 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई को ले लेगा आप 22/7 या फिर 3.14 इंटू आर का क्यूब, सॉरी टोटल सरफेस एरिया पूछा है उन्होंने, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई आर आएगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखोगे 2 पाई आर, आर प्लस एच। फिर यहाँ पे 2 इंटू पाई यानी 3.14 डाल दोगे। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस आपको दिया 5 और आर प्लस एच यानी कि 5 प्लस हाइट कितनी दी है 40 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लिख लोगे, ठीक है। फिर कैलकुलेशन का आगे का पार्ट हम लोग करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करो और ये 45 आ जाएगा, ठीक है।
तो टोटल कैलकुलेशन आपका आ जाता है, देखो 2 × 5, आप डायरेक्ट 3.14 एज इट इज लिखो, 2 × 5 10 लिख लो, और यहाँ पे आ जाएगा ये 45, इसका एडिशन आ जाएगा 45, ठीक है। तो 3.14 इंटू 450, लास्ट आपका आंसर आ जाएगा 1413 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए है बिकॉज यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब चीजें सेंटीमीटर में थी इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर निकालो, तो ये सरफेस एरिया के लिए उन्होंने क्या दिया हमको, 7 सेंटीमीटर का रेडियस दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप डायरेक्ट सरफेस एरिया का फार्मूला लगाओगे, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, फार्मूला क्या लिखोगे आप इसका, 4πr², ठीक है। 4 इंटू पाई कितना लिखोगे, 22/7, इंटू आर कितना लिखोगे, ये दिया है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, और 4 × 22 × 7, 4 × 22 आपका आ गया 88 × 7, लास्ट आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 5th नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 5th नंबर के क्वेश्चन में क्या गया है कि एक क्यूबॉइडल है, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइडल में फर्क ये है कि जो क्यूब होता है उसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, पर क्यूबॉइडल में क्या होता है, सारे साइड इक्वल नहीं होते। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे दिया गया है कि उसका लेंथ दिया है 44 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर, और जो विड्थ थी वो 21 सेंटीमीटर दी गई थी। अब ये कहता है कि ये क्यूबॉइडल जो है उसको मेल्ट किया गया, ठीक है, मेटल का क्यूबॉइडल है, उसको मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने पे बनाया हम लोगों ने कोन, जो कोन है जिसकी हाइट दी गई है 24 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस आपको पूछा है कि उसका कोन का हाइट अगर 24 सेंटीमीटर रखा तो उसका रेडियस कितना होगा। अब याद रखो ये क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्रिक बोलो या फिर सॉल्यूशन करते समय सबसे बड़ी चीज ये याद रखनी है कि जब भी हम कोई चीज को मेल्ट करते हैं या फिर रीशेप करते हैं तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इसका भी रहेगा, भले उसकी हाइट बदल सकती है, रेडियस बदल सकता है, पर वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इजीली आंसर मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट 2 दी गई है, तो आप इसका हाइट 1 और इसका हाइट 2 ले सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर इसका हाइट h लिखो, इसका हाइट h1 लिख सको। तो याद रखो कि ये क्यूबॉइडल के साइड वाला हाइट है और ये कोन के साइड वाला हाइट। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे लेंथ कितनी दी गई है 44 इंटू विड्थ दी गई है आपको, हाँ सॉरी, आपको 44 सेंटीमीटर का लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया है 21 सेंटीमीटर, और विड्थ दी गई थी आपको, सॉरी हाइट दी गई थी आपको 12 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर जो कि आपको निकालना है, इंटू हाइट दिया है आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट यहाँ पे आपको दी है 24 सेंटीमीटर, ये सब गिवन था, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको कैलकुलेट करना शुरू करना है। शुरू करते समय क्या है, आर का स्क्वायर छोड़ करके आपको सारी साइड दूसरे साइड में लिखी जाए सारी चीजें। तो क्या है, इधर साइड में क्या क्या था, 44 था, 21 था, 12 था। अब क्या होगा, इधर के सारे मल्टीप्लीकेशन वाले साइन इधर जाएंगे तो डिवीजन में जाएंगे, यानी कि 1 इंटू 22 इंटू 24, और जो डिनोमिनेटर में थे वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे, यानी 7 इंटू 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कैंसिलेशन शुरू करोगे, तो ये 44 22 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, 12 और 24 कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम्स, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है।
ऊपर क्या बचा है 21 इंटू 21 और नीचे आपका कुछ नहीं बचता है, यानी क्या होता है 21 इंटू 21 आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हम दोनों जगह यहां पे लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे आर का स्क्वायर है। अब आर की वैल्यू क्या होगी, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, 21 सेंटीमीटर आपके आर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन था। बस याद रखो कोई भी चीज को अगर मेल्ट करते हैं और दूसरी चीज फॉर्म करते हैं या फिर रीशेप करते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम को इक्वल लेकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आपका आंसर 100% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।